हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। गाइस, इन दिस वीडियो यू विल डिस्कस अबाउट द अल्कली मेटल। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है अल्कली मेटल। पहले हम ये जानेंगे कि अल्कली मेटल कहते किसे हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अल्कली मेटल्स वैसे मेटल्स को कहते हैं जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स मीन्स they can readily react with most of elements and compound. अल्कली मेटल बिलोंग टू द ग्रुप 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्शन करके अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली का फॉर्मेशन करता है। अल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, साथ ही ये हमेशा +1 आयंस में बनाते हैं, मीन्स इनकी वैलेंसी +1 होता है। द लो आयनाइजेशन एनर्जी मेक देम हाईली रिएक्टिव। इनका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, जिस कारण से ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है, साथ ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ते जाती है। अल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट स्टेट को गेन करने की टेंडेंसी होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट मीन्स ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज करते जाता है। अब हम बात कर ले कुछ रिएक्शंस की। अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ ही हाइड्रोक्साइड्स का मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम जो वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस का प्रोडक्शन होता है। मीन्स कि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन गैस। मीन्स अल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। अल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और मेटल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम से जब Cl रिएक्ट करता है तो NaCl का फॉर्मेशन करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड it is a ionic halides. The reactivity of alkali metal increase down the group means जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करते जाता है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल which are kept together in group 1.
क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी +1 होता है। बट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। अल्कली मेटल लिथियम से स्टार्ट होकर फ्रांसियम तक जाता है। These elements readily lose the electron to form +1 cation, which is why they are called alkali metals. पहले हम बात करेंगे लिथियम का। तो लिथियम आपका एक हल्का और लेस रिएक्टिव अल्कली मेटल्स है जो सॉफ्ट है होता है, सिल्वरी वाइट मेटल्स होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। लिथियम का यूज हम बैटरी बनाने में, सिरेमिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं। इट इज अ कंपाउंड इट्स कंपाउंड आर इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। सेकेंड, सोडियम। सोडियम द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये भी आपका सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल्स होता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है और अल्कली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। सोडियम इज इसेंशियल इन मेनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ग्लास एज वेल एज स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग में जो बल्ब यूज किया जाता है उसमें सोडियम का गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कंपाउंड्स प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव ब्राइट येलो फ्लेम विच heated property used in fireworks and flames test to identify the elements. नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम भी आपका सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल्स है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एंड एयर। सोडियम वाटर और एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। सोडियम में 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सोडियम में आपका 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है। पोटेशियम में 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी वैलेंसी भी +1 होता है। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, readily forming potassium hydroxide and releasing hydrogen gas when reacting with water. पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स विच आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज रुबिडियम। रुबिडियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट alkali metals है। It is highly reactive and readily reacts with water and air. It is also a good conductor of electricity and heat. Rubidium is found in a small amount in earth crust. It is used in atomic clock, photocells and some type of glass. It is also used in production of certain pharmaceuticals. Next is cesium. Cesium is soft silvery gold alkali metals. It is the most reactive in stable alkali metals. Cesium is a highly reactive element, so it is rarely found in its pure form. ये pure form में present नहीं होता है क्योंकि बहुत ही reactive होता है। It is used in atomic clock, photoelectric cells and as a catalyst in certain chemical reactions. Next is francium. Francium is the only radioactive element in group 1. ग्रुप 1 में फ्रेंशियम एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। फ्रेंशियम इज अ हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट occurs naturally in trace amount in as a decay product of uranium and thorium. Its short half-life make it difficult to study and its chemical properties are similar to cesium. As an alkali metal, francium is extremely reactive and readily forms compounds with other elements. Due to its radioactivity, francium is not found in significant quantity and has known as practical application. इसका practical applications नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको हम अच्छे क्वांटिटी में ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। Alkali metal compounds. Alkali forms halides, hydroxides,
carbonates and other compounds. अल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्शंस करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ये कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये कार्बोनेट्स का यूज हम ग्लास मेकिंग में, सोप प्रोडक्शंस में और अदर इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं। अल्कली आयंस एंड आयनिक बॉन्ड्स। Alkali metals readily lose their valence electron to form positive charge known as cations. The tendency is due to their low ionization energy, making it easy for them to donate an electron. Ionic bond. Alkali metals forms ionic bond with non-metals or polyatomic ions, which have a negative charge called anions. The electrostatic attraction between the oppositely charged ions creates a strong ionic bond resulting in stable ionic compound. Biological importance of alkali metals. सोडियम एंड पोटेशियम की पहले बात कर लें हम। तो सोडियम एंड पोटेशियम हमारे बॉडी का एक वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है और हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशंस को मेंटेन करता है। कैल्शियम रेगुलेशन। लिथियम ऑल्दो प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम रेगुलेशन, इन फेंसिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नर्व सेल सिग्नलिंग। तो लिथियम कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोडियम पोटेशियम पंप प्लांट्स में स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में सोडियम पोटेशियम पंप और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिशन में सोडियम पोटेशियम पंप प्ले आर इम्पॉर्टेंट। Sodium potassium pump is a vital protein complex that actively transports sodium and potassium across the cell membrane. So it helps in the transmission of materials across the plasma membrane of the body. Health consideration. Maintaining adequate level of sodium and potassium is crucial for overall health of the human being. Deficiency can lead to the various health problems, while excessive intake can have adverse effect on the body. अल्कली मेटल्स एलॉय एंड एप्लीकेशन। अल्कली मेटल का एलॉय बनाने से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अल्कली मेटल्स कैन बी एडेड टू एलॉय टू improve their property. They can increase the strength, conductivity and other beneficial characteristics of the metal base metal. Alkali metals are known for their low melting point, which can be advantageous in application where lower melting point are desired, such as a certain type of solders and fusible alloy. Alkali metals are highly conductive, making them valuable application in electrical wirings and components, even if they are not the primary metals in the alloy. Some specific application of the alkali metals alloy include sodium potassium alloy as a heat transfer medium, lithium aluminum alloy in batteries. Safety and precaution with alkali metals. Alkali metals are extremely reactive. They can react violently with water, air and many other substances. So always handle with precaution. Use protective equipment like gloves, goggles and lab coat. Alkali metals in inert atmosphere under the oil to prevent reaction with air. Never store them in open container or near flammable materials. Store them in a cool and dry place where direct sunlight or heat source are not available. So this is all about the alkali metal. alkali metal के बारे में इतना ही गाइस। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।